अच्छा, आज जो है ना लिसनिंग ए पेपर के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही यूनिक और गोल्डन टिप लेके आया हूँ और इसके साथ मैंने बड़ा ना डाइसेक्शन की है पेपर की ताकि आपको बता सकूं कि आपने जो लिसनिंग करनी है लिखना है उसकी स्पीड और हर चीज को आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पेपर शुरू होता है ना और वो आपको कहता है कि अब आप पेपर उलट सकते हैं, यू कैन सी योर एक्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आपको 5 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, उस 5 सेकंड के बाद जब वो एक्स्ट्रैक्ट को रीड करना शुरू करता है ना और यहां तक आता है कि नो यू हैव 30 सेकंड, तो उस तक आपको 15 से 20 सेकंड मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके बन जाते हैं 20 सेकंड। ठीक है, प्लस 30 सेकंड वो जो आपको मिलते हैं, तो 50 सेकंड आपको मिलते हैं एक्सट्रैक्ट 1 से पहले। 50 सेकंड के अंदर आपने उस पेपर को जो है ना प्रिडिक्शन करनी है, आपने जो उनकी जो जिस्ट लेना है और आपने वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनसे पहले और बाद में, ठीक है, सारे कीवर्ड्स देखने हैं। ये तो हो गया। अब आपने जो आपको 50 सेकंड मिल गए उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आपको बता देंगे। आज हम बात करें एक सॉल्व पेपर का। मैंने नीचे लिखा है कि एक पेपर के जिसके 12 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं ना, उसमें जो आंसर है ना वो आ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, ऑडियो चल रही है और उसके बाद साथ ही 2:35 सेकंड पे नेक्स्ट जो जवाब है वो आ रहा है। तो एक जवाब से लेके दूसरे जवाब के अंदर डिफरेंस कितना है? 15 सेकंड। इसी तरह ये सारे जो भी है ना, जितने भी मैंने क्लियरली इसके अंदर लिखा है कि सेकंड के अंदर 8 सेकंड आया, थर्ड के अंदर 15, फोर्थ के अंदर 11 डिफरेंट सेकंड है। ठीक है, बी के अंदर अब हम बात करते हैं। तो जब ए पेपर खत्म हो जाता है तो वो आपको 10 सेकंड का पॉज देता है। ठीक है, अब आपने वो 10 सेकंड इसके ऊपर जाया नहीं करने। ठीक है, जितने आपने लिसनिंग जब कर रहे हैं आपने लिख दिए ना, आपने इसको क्रॉस चेक नहीं करना, वो आप टाइम जाया करेंगे अपना। मेरी बात समझ गए? अभी एक्सट्रैक्ट 2 का जिक्र नहीं हुआ, एक्सट्रैक्ट 1 ही चल रहा है और खत्म हो गया। ठीक है, आपने देख लिया कि आपने 12 लिख ली है। अब आपने उसके बाद ये सर्च नहीं करी कौन सा मैंने गलत लिखा कौन सा मैंने ठीक लिखा है, इस पे टाइम नहीं करना। वो जो 10 सेकंड आपको मिलने हैं ना, आपने लिख लिया जो भी लिखा है छोड़ के, ये 10 सेकंड और फिर जो एक्सट्रैक्ट बोला जाता है उसके 15 सेकंड, 25 सेकंड हो गए। और सेकंड एक्सट्रैक्ट के पहले जब वो कहता है कि नो यू हैव 30 सेकंड, तो टोटल कितने बन गए? 55 सेकंड। 55 सेकंड आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट 2 से पहले भी। तो उसकी भी जो मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है कि आपने पहले 2 खाली जगह छोड़ देनी है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये जब ऑडियो शुरू हुई है ना, तो 1 मिनट से शुरू, 1 मिनट 0 मिनट से शुरू हुई होगी और 2 मिनट पे फर्स्ट आंसर, इसका जो आंसर है वो आया। अब मेरा बताने का मकसद है कि आपको 2 मिनट इधर मिल गए हैं, 2 मिनट आपको इधर मिल गए हैं कि आप फर्स्ट 2 को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आप इसको चले 90 सेकंड कह लें, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आप पहले 2 को डायसेक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। अगर आप इधर देखिए, इधर आपको 24 सेकंड मिले हैं। अब ये जो 24 और 22 सेकंड मिले हैं, इसके अंदर आपने जो लास्ट 2 है उनको प्रिडिक्ट कर लेना। 24 सेकंड है ना, तो 24 सेकंड के अंदर अगर आप इसको पढ़ लिया आपने, आपको समझ आ गया मैंने पूछ दिखना क्या। अब आपने टाइम अपना जाया नहीं करना, आपने उसी सेकंड्स के अंदर ये 24 सेकंड इसलिए मिले कि यहाँ 2 से 3 केस नोट्स हैं। तो आपको जहां 2 से 3 केस नोट्स होना एक से दूसरे के दरमियान, उसके अंदर आपने लास्ट 2 को जो है ना प्रिडिक्ट करने, मतलब उसको हाईलाइट करने के दरमियान देखना क्या। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इसी तरह बी के अंदर भी है, इसमें आपको 55 सेकंड मिल रहे हैं, इसमें आपको 50 सेकंड मिल रहे हैं। अब अगली बात जो मेन टिप है आपको बताने के लिए, देखिए आपने अपने आप को ट्रेंड करना है।
जो ओईटी चाहता है ना वो ये चाहता है कि आपकी सुनने और लिखने की हिस्स इतनी तेज हो कि डॉक्टर अगर कोई ऑर्डर लिख रहा है और आप उसको रफली लिखना चाह रहे हैं कहीं, तो विद इन सेकेंड्स आप लिख सके। तो उन्होंने मिनिमम टाइम कितना रखा हुआ है 8 सेकेंड। जो सबसे कम डिफरेंस आता है ना एक क्वेश्चन से लेके दूसरे क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड 9 8 9, ठीक है। जो मिनिमम टाइम का डिफरेंस आता है ना वो 8 सेकंड का आता है। आपने अपनी जो भी ट्रेनिंग करनी है लिसनिंग करते वक्त, जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मटेरियल पे भी जिस पे भी करनी है, या वैसे कोई ऑडियो सुन रही है, तो आपने कोशिश करना है कि कोई वर्ड आपने सुना है तो 5 सेकंड के अंदर उसको लिखने की कोशिश करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? वर्ड लिखने की स्पीड ऐसी बनानी है कि विद इन 5 सेकंड्स आपने वर्ड लिखना है, ताकि वो जो 8 सेकंड का डिफरेंस अगला जो आप आना तो उसके लिए 3 सेकंड आप तैयार हो जाए सुनने के लिए। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ये अपने ईयर्स को ऐसे ट्रेन करना है, लिख रहे हैं बेशक आप, कान आपके उधर ही होने चाहिए कि कौन सा वर्ड चल रहा है, लेकिन लिखते वक्त लिख भी देना है और कान भी उधर रखने हैं। स्पीड ऐसे बनानी है, ऐसे अपने कानों को ट्रेन करना है। जब आपने ऐसे अपने कानों को ट्रेन कर लिया तो आपको 24 नंबर आएंगे, मैं आपको गारंटी से देता हूँ। एक दो गलत सिर्फ वो होगा जो आप वो बोला ही उसके वर्ड ऐसा जिसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी स्पेलिंग की, जैसे ये एक्सक्रूशिएटिंग है। अब इसके अंदर अगर आप एक वर्ड कम भी कर देते हैं ना, ये यू कम कर देती है, ये सी कम कर देती है कोई, तो वो मीनिंग सेंस दे रहा है ना वो ठीक कर देगा। जैसे सेप्टिसीमिया, ठीक है। ऐसे वर्ड के अंदर आपको एक वर्ड आपको समझ आनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी तो आपने सेंस सुन लिया, स्पेलिंग के बाद आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरीज लिखा है, आप एंटी इंफ्लेमेटरी लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लूरल फॉर्म आपने प्लूरल फॉर्म ही लिखनी है, मैंने इंफ्लेमेटरी लिखा है, हाँ ठीक हो गया। इसी तरह सेम इधर। अब आपने क्या करना है, आज से आपने क्या करना है, अपने कानों को ट्रेन करना है कि आपने विद इन 5 सेकंड वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी 1 से 2 वर्ड लिखने हो, आपने तो विद इन 5 सेकंड आप लिखें, ठीक है। एक चीज और कोशिश करनी है कि अब आपने क्या करना है, आज से आपने क्या करना है, अपने कानों को ट्रेन करना है कि आपने विद इन 5 सेकंड वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी 1 से 2 वर्ड लिखने हो, आपने तो विद इन 5 सेकंड आप लिखें, ठीक है। एक चीज और कोशिश करनी है कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल पे कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ऑडियो पे कर रहे हैं, तो आपने जब आप सुन रहे हैं ना और लिख रहे हैं, तो लिखते वक्त भी आपका कान सुनने की तरफ होना चाहिए ये कौन सा वर्ड बोल रहा है, ताकि वो जो 3 सेकंड वाला गैप है ना वो फील ना हो आपको ज्यादा। मेरी बात समझ गए? जैसे अब आपने इन दोनों को प्रेडिक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आना था, जैसे अब कोलेस्ट्रॉल आप लिख रही है ना तो अभी कान उधर है, जैसे एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड आया ना तो आपने वो भी अपने जेहन में इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। इस तरह अपने कानों को ट्रेन रखना है कि दो जो फीलिंग द ब्लैंक इकट्ठी आती है ना, जब आप एक लिख रही हैं तो अपने कान एक्टिव रखने के, दूसरा वर्ड भी अगर मिल रहा है तो उसको भी साथ ही लिख लेना। ये टेक्निक भी आपको मैंने बताई हुई है ना कि एट अ टाइम आप 2 वर्ड लिख सकते हैं। जैसे ये ड्राइव लिखा हुआ है ना, तो अब उसने कहा है कि स्लीप का, और हमने स्लीप लिख दिया जल्दी से, साथ में देखो यहाँ तो ड्राइव आता है, आपने ड्राइव लिख लिया जल्दी से। 2 सेकंड्स के अंदर आपने वर्ड ऐसे लिखने की कोशिश नहीं है कि 2 वर्ड अगर आपको लग रहे हैं मिलते जुलते, बाद में सेंस देख लेंगे कि यहाँ सेंस कौन सी फिर बैठती है, और जो गलत होगा उसको काट देना सिंपल, ठीक है। तो अभी तक इसमें कोई आपको क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया कि 50 सेकंड आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे आपने, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट के अंदर चीजें बताएंगे वो आपको पता है क्या बोला जाना ज्यादा से ज्यादा, आपने सिर्फ उसमें से कंसल्टेंट का नाम देखना है, किसके पास गया, डिजीज अभी देखना है, ठीक है। तो वो 2 सेकंड में हो जाएगा। तो आपने अपने बाकी जो 45 सेकंड है वो उसके अंदर यूज करने हैं। इसके अंदर कैसे है कि 55 सेकंड आपने समझ लिया तो 55 सेकंड कैसे मिल रहे हैं, पेपर खत्म हो रहा है ए वाला, फौरन 10 सेकंड उधर जाने के लिए अगले पेपर के समझना शुरू कर देना, ओके।